कुंचन, तुम्हारी आंखों में आंसू है। मतलब ये तुम जानबूझकर? अरे नहीं बाबा, It's just that मुझे भी रियलाइज हुआ अचानक से कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं आप सबको कितना मिस करूंगी। जब मैं वहां चली जाऊंगी तो कौन मेरी ऐसी फिक्र करेगा, मेरी परवाह करेगा तुम्हारी तरह। हेलो मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई भी इमोशनल प्रेशर में आकर ये डिसीजन नहीं ले रही हूँ। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। और वैसे भी आप देखिए ना, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। जब मैं बनारस आई थी तब बस कुछ महीनों की बात थी। और कितने दिन रहूंगी यहाँ मौसी जी? अब तो मुझे जाना ही होगा ना। वो तो है कि ऐसी फैमिली, ऐसा प्यार, ऐसा माहौल जो शायद और कहीं नहीं मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो ना, मयंक ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। 2 दिन से भूखा है वो। कोई बात नहीं सासू माँ, आप प्लेट हमें दे दीजिए, हम मयंक जी को खिला देंगे। नहीं, हम अपने आप खिला लेंगे। ये तेवर हमें मत दिखाइए। आप भूल रही हैं शायद कि हम अब भी मयंक जी की पत्नी हैं। लगता है जेल में जाके आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई। आप कहीं हम इंस्पेक्टर साहब से कह के आपको सब कुछ याद दिला दें। वो ऐसा याद दिलाएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इनफैक्ट वो आपको रटवा देंगे। फिर हमें आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी, रहने दीजिए, दे दीजिए इसे प्लेट। मयंक जी, आपका नाश्ता। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो चारू? ये हमारा भी तो कमरा है ना मयंक जी। जस्ट शट अप चारू, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ओके? एक बात और सुन लो, जिस तरह तुम इस घर में जबरदस्ती आके बैठी हो ना, उसी तरह जबरदस्ती मेरी जिंदगी में मत घुसो, समझी? जस्ट गेट आउट। मयंक जी प्लीज चिल्लाइए मत, और पहले कुछ खा लीजिए। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी धमकियों में नहीं आने वाला, समझी? तुम मुझे भले जेल भेज दो या फांसी पे लटका दो, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि जब तक तुम इस घर में हो ना, इस कमरे के आसपास भटकने की जरूरत नहीं, समझी? चली जाओ बाहर यहां से। आई सेड गेट आउट। दीदी, समझाइए ना मयंक को। यूं चारू के साथ चीखने चिल्लाने से क्या होगा? कुंचन, तुम्हारे साथ खड़े होने पर तुम पे टेंशन कम हो जाएगी। हम वहां खड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप कहां जा रही हैं? हमारे लिए तो आप दोनों ही विनर हैं, और मेरे लिए
I mean, मेरे लिए you both have done well. और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, हम सबका मानना है, right guys? एग्जैक्टली भाई, हमारे लिए तो तुम दोनों ही विनर हो। रचना, अगर तुम उस दिन गिरी नहीं होती तो शायद तुम ही विनर होती, है ना? सरप्राइजिंगली विहान, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। Thank you. And रचना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम और हमारे लिए कुछ लाए हो? मेरा मतलब है कि हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसा क्यूट एंड स्वीट सा Oh my God, ये कितना क्यूट है। हम हमेशा इसे अपने पास रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। या थैंक्स अ लॉट गाइस। भाई ऐसे मौके पे जश्न तो बनता है, क्या बोलते हैं आप लोग? तो ऐसा है, स्टूडेंट्स ने कुछ स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंतजाम किया है, तो प्लीज गाइस हेल्प योरसेल्फ। So guys, please carry on. वाव सर, ये तो पार्टी हो गई। अब जो समझना है समझ लो। कम ऑन, चलो, हेल्प योरसेल्फ। यस थैंक यू सर, आप भी चलिए ना। हाँ, तो क्या हुआ? कल तुम कॉलेज नहीं आई और उस दिन जल्दीबाजी में घर भी चली गई थी। घर पे सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। यू श्योर? या सर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि अगर तुम कोई पर्सनल चीज शेयर करना चाहती हो तो आई एम जस्ट वन कॉल अवे। आई एम देयर, तो एनी टाइम। थैंक यू सर। सर ठंडा या गरम? क्या पियोगी? कॉफी? यस मैम। ओह माय गॉड! चंदो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ जल जाता तो? जिस तरह हम रचना के पिता होते हुए उसके भले बुरे के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से आकाश जी को भी तो हक है कि नहीं? और जहां तक तुम्हारे फर्ज का सवाल है, शायद तुमने उसे बखूबी निभाया। लेकिन उस वक्त भी आपके उस फैसले के हम खिलाफ थे कि नहीं? बस उसी तरह आज हम आकाश जी के फैसले से भी खुश नहीं हैं। अरे आप भी सोचिए ना, अगर आज स्नेहा होती तो गुंजन के पढ़ाई के बीच में ऐसे उसकी शादी होने देती क्या वो? शैल, अगर स्नेहा होती तब ना, और शायद इसी वजह से आकाश जी ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर तुम ही तो कह रही थी कि गुंजन ने तुमसे खुद कहा है कि वो इस फैसले से खुश है। उसने अपनी मर्जी से हाँ कहा है, तो फिर? लेकिन ऐसे अचानक? देखो शैल, अगर तुम्हें याद है तो हमारी शादी भी 1 महीने में ही तय हुई थी, और तब तुम भी इसी उम्र की होगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं आकाश जी, आइए ना, आइए। बात यह है कि मैंने अभी अभी आदित्य के मम्मी और पापा को खुशखबरी देने के लिए फोन किया था, और सोचिए क्या हुआ। क्या? आदित्य इज ऑन द वे। वो यहां आ रहा है गुंजन से मिलने के लिए। देखिए आकाश जी, आपने और गुंजन ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन हमने अभी तक हाँ नहीं कही है। और गुंजन हमारी भी बेटी है। आकाश जी, हम समझते हैं। देखिए, औरतों का जमाना है, इन्हें भी तो खुश रखना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स,
आपका अप्रूवल सबसे जरूरी है। लेकिन जहां तक मैं आपको और आदित्य को जानता हूं, आपको गुंजन के लिए आदित्य करेक्ट मैच लगेगा। अच्छा भाई साहब, मुझे एयरपोर्ट जाना है उसे पिकअप करने के लिए। आकाश जी, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। और हम आदित्य के लिए कमरा तैयार कर देते हैं, ठीक है? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू शैल जी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं, आई विल मैनेज। ओके। हम अभी आए। ताई जी, क्या गुंजन दीदी को देखने कोई लड़का आ रहा है? हाँ। फिर वो शादी करके चली जाएंगी? शायद। नहीं, वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें नहीं जान देंगे, मतलब नहीं जान देंगे। ताई जी, हम आपकी कुछ हेल्प कर दें? गोपाल जी? वो हमने मिठाई मंगवाई थी चंद्रू मिठाई वाले से, अभी तक आई नहीं, जरा देखना। हम अभी पता करके आते हैं। सासू माँ, आप प्लीज हमारे लिए एक कप चाय बना देंगी? क्या तुम अपनी सासू माँ को हुक्म दे रही हो? तो आप भी तो वही कर रही है ना ताई जी? आपकी भांजी को लड़का देखने आ रहा है तो आपने सबको काम पे लगा दिया, सबको ऑर्डर दे दिया, और हमने एक कप चाय क्या मांग ली तो बुरा लग गया। बस चारू, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो तुम? रहने दीजिए दीदी, हम वैसे भी सबके लिए चाय बनाने जा ही रहे थे। सीमा, इतना डरा कर रखा है इसने तुम्हें? हाँ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दीजिए ना, वैसे भी मेहमान आने वाले हैं घर में। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो। अगर हमने कुछ कह दिया तो कौन सा गलत कर दिया? मम्मी, अरे आ गए तुम लोग? अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। गुंजन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? आज शाम को ही आदित्य आ रहा है। तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ। मम्मी, ये सब हो क्या रहा है? मतलब वो यहाँ कैसे आ सकता है? अभी ऑस्ट्रेलिया में था और अब यहाँ। वो क्या है ना बेटा, अपने काम के सिलसिले में वो लखनऊ आया हुआ था, बस उसे खत्म करके सीधा यहीं आ रहा है। गुंजन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आदित्य को तुमसे मिलने की कितनी जल्दी है। और थोड़ा शर्मा भी लेना, ओके? ये बुके कितना सुंदर है, लाओ हमें दे दो, हम इसे फूलदान में लगा देंगे, नहीं तो मुरझा जाएगा, ओके? हद है, जबरदस्ती हर चीज में घुस रही है। कोई बात नहीं कर रहा है और तब भी। छोड़ो उसे, उसकी ओर ध्यान मत दो। हर रोज हर तरह से मैं महक को दर्द पहुंचा रही हूँ, दुख दे रही हूँ, इतनी तकलीफ दे रही हूँ ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे, मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहे। यही चाहती थी ना तुम कि मैं यहाँ से चली जाऊं? That he hates me? तो अब और क्या चाहती हो तुम चारू? मैंने अपना हर एक वादा निभाया है, every single one. लेकिन what about your promises? तुमने वादा किया था ना कि तुम अपनी सारी कंप्लेंट्स वापस ले लोगी, महंक और उसके परिवार को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। इस सब के बदले में तुमने ये प्रॉमिस किया था ना, तो फिर अब क्या हुआ? हम पे चिल्लाओ मत गुंजन, जब तक तुम इस घर से नहीं जाती तब
तब तक हमें तुम पे भरोसा नहीं होगा। एक बार तुम्हारा मनूस साया इस घर से चला जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। आई होप सो टू चारू। हमें पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल सब हमें माफ कर देंगे। और बस एक बार तुम इस घर से चली जाओ, फिर हम मयंक जी के दिल में भी जगह बना लेंगे। पता नहीं हम ये सारी बातें तुम्हें क्यों बोल रहे हैं। तुम बस अपना वादा पूरा करो और उसके बाद हम अपना वादा पूरा करेंगे, समझ गई? कौन से वादे की बात हो रही है? रचना, वो हम गुंजन से बस यही कह रहे थे कि हमें सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। है ना गुंजन, हम यही कह रहे थे ना, हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। फ्रेंडशिप? तुम्हारी करतूतों के बाद कौन तुमसे दोस्ती करना चाहेगा? ना तो कोई तुम्हारी चालाकी भूल सकता है और ना ही तुम्हें माफ कर सकता है। रचना, हम भी यही चाहते कि तुम कुछ ना भूलो। और रचना, तुम्हारे पास ना दिमाग थोड़ा कम है, उस पर ज्यादा जोर मत डालो। और ये लो तुम्हारा दोस्त, इसके साथ खेलो, खुश रहो। बेबी रचना। चारू, रचना रहने दो, क्यों अपनी जबान खराब कर रही हो? इस जैसे लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। और चारू, हो गया ना? तो अब तुम जाओ, मुझे तैयार होना। तैयार नहीं, अच्छे से सजना। ओके गुंजन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय बेबी रचना। This is my choice. I know Gunjan, it's your choice, but it's not fair. ये सरासर जबरदस्ती है, ब्लैकमेलिंग है। और मैं उस लड़की के सभी इरादे जानता हूँ, मैं उसके सब हथकंडे जानता हूँ गुंजन। I know everything. नहीं मयंक, तुम कुछ नहीं जानते। Just shut up गुंजन। तुम अपनी इन सब बातों से ना ताई जी या रचना को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। गुंजन, I know you very well. Just stop fooling me. मुझे छोड़ो मयंक। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पहले मुझे छोड़ो मयंक। चलो भाग चलते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों? इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है गुंजन? यही ना कि मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। गुंजन, किस शादी की बात कर रही हो तुम? वही शादी जिसके मेरे लिए कोई मायना नहीं है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि मैं चारू को तलाक देने वाला हूं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मयंक। ये लोग सोच रहे थे कि हम वहां चले गए तो वहां पर कुछ नहीं तुम देसी खाते हैं, ना ही देसी पहनते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा ना कि गोरों के साथ जाकर के हम गोरे हो जाएंगे। अच्छा क्या कहते हैं उसको वो? हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शादी करूंगा तो किसी इंडियन, I mean, किसी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा। जब मॉम ने मुझे गुंजन के बारे में कहा तो आई सेड फाइन, ए नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। क्या कहा? डेविल? अगर गुंजन ने सुन लिया कि तुमने उसे डेविल कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। वो सच में डेविल का रूप धारण कर लेगी। तो करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा ना डरता हूँ अपनी पॉकेट रॉकेट से। Really? हाय गुंजन। क्या कहा तुमने मुझे? पॉकेट रॉकेट? अब वो तो ये मतलब अब मैं एक बात कहूं, तुम काफी अच्छी लगने लगी हो। अच्छा हाँ, एक सेकंड, तुम मुझे तुम्हें वो पुरानी बात याद है अपने बचपन की? मतलब पॉकेट, वो फुलझड़ी, याद करो जरा, याद आया कुछ?
तुम उसके पास गई थी एंड सडनली क्या हुआ था? बूम! अच्छा चिपकली नीचे जमीन पे अरे नहीं तुम्हारे शर्ट पे पीछे 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 देखो अरे चिपकी आई कैन नॉट बिलीव तुम अभी तक डरते हो। अरे बस बस गुंजन बेटा, बहुत हो गया। अब आओ बैठो हमारे साथ। आओ आदित्य बेटा बैठ जाओ। बदमाश। चलो चले थैंक यू गुंजन। वैसे अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा। तो आप सब लोग मुझे हमेशा गिरा हुआ ही कहते हैं। अरे नहीं नहीं आदित्य, तुम्हारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता। इनफैक्ट तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट हो। ओके आदित्य, ये बताइए ये साल का टर्नओवर क्या है? जी ओके, आई अंडरस्टैंड। यू आर ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, बताना नहीं चाहते हो। एनीवे, आदित्य इज अ जेम ऑफ अ बॉय। जी नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा से आपके लिए वही पुराना एडी रहा हूं, तो इसलिए आप बोल रहे हैं। एनीवे, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू अंकल। वैसे हंसी मजाक तो होता ही रहेगा। मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। और ये जो बात है बहुत जरूरी बात है। देखिए, मैं जानता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लेकिन अगर ये बात मैंने आप लोगों से नहीं कही तो I'll die, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं आदित्य, डरो मत, बताइए क्या बात है। जब मैं प्लेन में आ रहा था यहाँ पर तो मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया। इसलिए मैंने पूरे रास्ते भर कुछ भी नहीं खाया और मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बात थी। हाँ, सॉरी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुमने खुद खाने की बात छेड़ दी। खाना बिल्कुल तैयार है। गुंजन, जाओ बेटा, इन्हें कमरा दिखाओ। जी हाय आदित्य, एंड यू आर?
अरे मयंक, आदित्य, आदित्य, मयंक, ये सब उस चारू की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो मेरी जिंदगी में आई। She has ruined my entire life. किस मुंह से ये खबर घर पे दूं? घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है। कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि माँ और पापा को मेरी वजह से जेल। जब तक मुझे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल जाती ना, तब तक घर पे कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। मयंक, मयंक बेटा। जी बाबा। अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो तुम? चलो आओ, खाना खाने का टाइम हुआ है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। पापा आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर में मेहमान आए, वो क्या सोचेंगे? चलो हमारे लिए नहीं तो कम से कम आकाश भाई साहब के लिए तो आओ। चलो। वो क्या हुआ मयंक? कहीं गुंजन के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ नहीं पापा, मैं गुंजन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बस ऐसी भूख नहीं थी। आप खा लीजिए ना प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना खाना है तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। जब तुम्हें भूख लगे ना तब हमें बता देना, दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? इतना मत सोचो बेटा, आओ खाना खाते। रहने दो बेटा, 2 दिन के लिए आए हो, कहाँ उसमें चूल्हा चौका में फंस रहे हो। प्लीज आंटी, करने दीजिए ना। और वैसे भी कुकिंग इज फन। और ये है ना मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। ओके देन, डन। एप्रन पहनने के लिए रेडी रहना। ना अरे ये भगवान, टोलू, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी बोलो। कोई बात नहीं, बच्चा है, इट्स ओके। वैसे भी मेरा खाना हो गया, मेरा पेट फट रहा है, तो हाथ धोने से बताइए कहां पर जाना है? मैं बता, चलो। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। भाई साहब, भाई हमें तो लड़का बहुत पसंद आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।